नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मिड कैप की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो कुल 28 म्यूचुअल फंड स्कीम रजिस्टर्ड हैं। लेकिन क्या वो सभी म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट के लायक हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उनमें से कुछ ही म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा रिटर्न निकल के आता है, जिनका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि टॉप 7 म्यूचुअल फंड स्कीम कौन-कौन से हैं मिड कैप की कैटेगरी में जो इन्वेस्टमेंट करने के लायक हैं। यहाँ पे हमने जो म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट किया है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता दे रहा हूँ कि वो सिलेक्शन हुआ है आपका रिटर्न के आधार पे। लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 7 ईयर का एंड लास्ट 10 ईयर का यहाँ पे रिटर्न हमने देखा है। 5 ईयर में हमने जो एक बेंचमार्क सेट किया है कि कम से कम 25% का रिटर्न हर साल आना चाहिए। और लास्ट 7 ईयर का अगर आप डेटा चेक करेंगे तो हमने मिनिमम जो बार रखा है वो 21% रखा है एंड फॉर 10 ईयर इट इज़ 18%। तो ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम जो इन तीनों पैरामीटर पे फिट बैठे हैं, वहाँ पे हमने ये पाया है कि कुल 7 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं आउट ऑफ 28 में से कुल 7 म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे हैं जिन्होंने इस तीनों क्राइटेरिया को फॉलो किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि वो कौन-कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, जिनमें आप चाहे एसआईपी कर सकते हैं, चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अभी एक बेस्ट समय चल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि पूरा मार्केट गिरा हुआ है। हर म्यूचुअल फंड के जो यूनिट हैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। तो अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, चाहे एसआईपी के माध्यम से, चाहे लमसम के माध्यम से, तो ये अभी आपका बेस्ट टाइम चल रहा है। तो यहाँ साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि वो कौन-कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है। पहला पॉइंट मतलब कि पहले नंबर पे है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट फंड है, ठीक है? 5 ईयर का इसका रिटर्न आप देखेंगे तो लगभग-लगभग 30% के आस-पास निकल के आया है, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 साल का बात करूँ और 10 साल का डेटा आपको दिखाऊँ तो 7 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है 23% के आस-पास और 10 साल का इसका रिटर्न 18% के आस-पास है। बाकी ये पूरी लिस्ट है जैसे कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, एडलवाइज़ मिड कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, इसके अलावा एचडीएफसी मिड कैप फंड है। 6वें नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका महिंद्रा मनु लाइफ फंड भी है मिड कैप की कैटेगरी में एंड 7वें नंबर पे कोटक मिड कैप फंड है। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं लास्ट 7 ईयर का जो इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिटर्न है, वो 21% से ज़्यादा है एंड 10 ईयर का अगर आप जो रिटर्न देखेंगे वो 18% से यहाँ पे आपको ज़्यादा निकल के दिख रहा है। 5 ईयर का मैं डेटा आपको बता दे रहा हूँ, वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे इंडिविजुअली वन बाय वन तो आपको इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो 5 ईयर का रिटर्न है वो 25% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मोटा-मोटा कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? चाहे बढ़िया फंड चुन लीजिए, चाहे एवरेज चुन लीजिए, चाहे कोई खराब फंड चुन लीजिए। अगर लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको ऑन एन एवरेज यहाँ पे 15% से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है एंड यकीन मानिए म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में जो 15% से ज़्यादा रिटर्न निकाल के आपको दे रहे हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट फंड है। हालाँकि यहाँ पे आप देखिए साफ तौर पे 10 साल में 18% मिला है, तो 3% ज़्यादा ही मिल रहा है आपको, तो ये 3% आपके लिए बोनस की तरह है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब है, मकसद यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी मिड कैप कैटेगरी में, तो इनमें से बेझिझक ये जो टॉप 7 मैंने बताया है, इनमें से चुन सकते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बता दें कि कहाँ से है, तो बहुत सारे वेरियस वेबसाइट हैं जहाँ से ये डेटा कलेक्ट किया गया है। अगर आप इंडिविजुअली चेक भी करना चाहें, तो आप वन बाय वन सभी ये जो बताए गए म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, चुन सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि जो कुछ भी बताया गया है, केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। देखिए मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है, ठीक है? तो आई होप अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मिड कैप कैटेगरी में पिछले 7 साल में और 10 साल में कौन-कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, जिन्होंने 7 साल में 21% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 10 साल में 18% से ज़्यादा रिटर्न दिया है एंड पिछले 5 साल में 25% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।